Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. This is Bilal Ahmed and welcome you all in the very first biology discussion. ओके बेटा, तो पहले MCQs हमारे पास है सेलुलोज इज प्रेजेंट एंड सेल वॉल ऑफ डैश। तो जब भी आ जाए सेलुलोज तो बेटा इसके लिए आपने 4 नाम याद रखने हैं, प्लांट सेल वॉल्स, डायनोफ्लेजिलेट, ओमाइकोट और क्लोरोफाइटा या ग्रीन एल्गी। तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा क्या, ऑल ऑफ देम। अच्छा, सेकंड MCQs है बेटा, इंक्रीज इन कंसनट्रेशन ऑफ डैश एंड प्लाज्मालेमा इंक्रीज इट फ्लूइडिटी। तो बेटा याद रखना, प्लाज्मालेमा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन या साइटोप्लाज्म मेम्ब्रेन, ये सब एक ही नाम है। और बेटा इसकी जो फ्लूइडिटी है ये इंक्रीज होगी किसकी वजह से, अगर इसमें अनसेचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा होंगे। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, बी करेक्ट होगा। थर्ड है बेटा, combination of 30 and 50 subunit of ribosome is found in cell of dash। तो बेटा 30 और 50 जो है वो 70S आता है, और 70S हमारे पास वो राइबोसोम है जो कि प्रोकैरियोट में भी मौजूद है और यूकैरियोट में भी मौजूद है। तो बेटा अब यहाँ पे देखें, ये राइजोबियम प्रोकैरियोट, राइजोपस यूकैरियोट, वोल्वस यूकैरियोट, सो दैट्स व्हाई हमारे पास ऑप्शन क्या होगा, ऑल ऑफ देम करेक्ट होगा। अच्छा बेटा, अब अगर फोर्थ MCQs की तरफ आ जाते हैं, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया के लिए जो है ये बाकी इट्स नंबर डिक्रीज विद एजिंग, कंसिडर एरोबिक, ये सारे सही है, एक ये गलत है ऑप्शन ए। वो क्यों, क्योंकि इसका जो इनर मेम्ब्रेन है वो सिमिलरिटी शो करता है प्रोकैरियोट के साथ, जबकि आउटर मेम्ब्रेन सिमिलरिटी शो करता है प्रोकैरियोट के साथ, सॉरी यूकैरियोट के साथ। तो और यहाँ पे लिखा है कि इट्स इनर मेम्ब्रेन इज मोर सिमिलर टू यूकैरियोट। नहीं बेटा, ये प्रोकैरियोट के साथ रिसेंबल शो करता है इनर मेम्ब्रेन, तो इसीलिए ए ऑप्शन करेक्ट होगा। फिफ्थ MCQs है बेटा, लाइट रिएक्शन अकर इन डैश ऑफ क्लोरोप्लास्ट। लाइट रिएक्शन हमारे पास कहाँ पे होता है, तो ऑप्शन होगा ग्रेनम, नट थाइलेकाइड, क्योंकि हर थाइलेकाइड में हमारे पास क्लोरोफिल नहीं होता, सिर्फ उस थाइलेकाइड में होता है जिसमें जो कि ग्रेनम का हिस्सा है। 6 है बेसा, सेलेक्ट द मिसमैच पेयर। अच्छा, इसमें मिसमैच पेयर कौन सा है, माइक्रो ट्यूब्यूल ट्यूबुलिन, माइक्रोफिलामेंट एक्टिन। तो बेटा माइक्रोट्यूब्यूल ट्यूबुलिन से बना होता है, माइक्रोफिलामेंट एक्टिन से बना होता है, ये भी सही है। इंटरमीडिएट ये मायोसिन से नहीं बनता, ये वाइमेंटिन से बना होता है। सेंट्रियोल जो है ये भी ट्यूबुलिन से बना होता है। बेटा यहाँ पे भी ये डिस्कशन है, और फिर भी अगर आपको इसमें कोई जो है वो पॉइंट वगैरह जो है वो कन्फ्यूजन हो तो बेटा फर्दर फिर आप मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद बिलाल अहमद, वहाँ पे भी आप जाके इन MCQs की डिस्कशन जो है वो और भी जो है एक्सप्लेनेशन के साथ दे सकते हैं। तो आप बायोलॉजी विद बिलाल अहमद यूट्यूब पे वहाँ देकर उसमें वीडियो सेक्शन के साथ जाकर फिर वहाँ पे जो है पूरी इसकी डिस्कशन मौजूद है 20-20 MCQs के फॉर्म में। सही बेटा। अच्छा, नेक्स्ट बेटा हम डिस्कस करेंगे 7th MCQs, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ड्यू टू माल फंक्शनिंग ऑफ लाइसोसोम। लाइसोसोम की माल फंक्शनिंग जो है वो हमारे पास कौन कौन से है, तो बेटा ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2 ये हमारे पास माल फंक्शनिंग ऑफ द लाइसोसोम है। ये बाकी ये 3 जो है दे आर द फंक्शन ऑफ द लिवर। अच्छा बेटा 8 MCQs है, ऑल ऑफ देम आर सिंथेसाइज्ड इन राइबोसोम एक्सेप्ट। तो बेटा प्रोटीएज, पेप्टाइडेज, लाइपेज सारे प्रोटीन है, और तमाम के प्रोटीन किस में सिंथेसाइज होते हैं, राइबोसोम में। तो यहाँ पे कोई ऑप्शन हमारे पास एक्सेप्शन नहीं है, डी करेक्ट होगा। अच्छा, नेक्स्ट है बेटा वाइटल परमानेंट स्ट्रेन एंड यूज फॉर न्यूक्लिया। ये कौन से स्ट्रेन की कैरेक्टरिस्टिक है, तो बेटा ये मिथाइलिन की है, ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट होगा। 10th है बेटा पेप्टाइड बॉन्ड इज प्रेजेंट। तो पेप्टाइड बॉन्ड हमारे पास प्रोटीन में होता है, और यहाँ पे एमाइलेज भी प्रोटीन है और प्रोलैक्टिन भी प्रोटीन है, तो ऑप्शन बोथ बी एंड सी करेक्ट होगा। अच्छा बेटा 11 जो है पेप्टाइड हैव डैश पेंटा पेप्टाइड बॉन्ड। बेटा पेंटा पेप्टाइड हैव डैश पेप्टाइड बॉन्ड। तो पेंटा से मुराद 5 पेप्टाइड बॉन्ड। तो बेटा पेंटा पेप्टाइड में हमारे पास जो है कितने बॉन्ड्स है, 5 है, और ये जो है सही है, और ये फेडरल के लिहाज से बता रहा हूँ। KPK के लिहाज से आपने 4 वो टिक करना है, लेकिन वो बेटा उन्होंने गलत लिखा है, तो इसीलिए उसको फॉलो नहीं करना, क्योंकि न्यू जो टेस्ट है, जो बुक है, टेक्स्ट बुक है, उसमें ये करेक्शन की गई है। तो पेंटा जहाँ पे भी ये पेंटा पेप्टाइड, डाई पेप्टाइड, इन सबसे मुराद जो है नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड है। क्या है, नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। अच्छा बेटा फिर उसके बाद जो है हमारे पास इंस्टेड ऑफ यूरासिल DNA कंटेंट डैश। बेटा तो आप कहोगे थायमिन, लेकिन ये थायमिन गलत है। वो जो थायमिन है वो असल में स्पेलिंग है बेटा THYMINE है,
और यहाँ पे जो है हमारे पास आया है थायमिन। ये थायमिन हमारे पास असल में क्या है, ये विटामिन B1 है, और ये थायमिन अगर होता तो फिर सही होता, तो इसीलिए नन ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा बेटा नेक्स्ट है हमारे पास ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ स्ट्रक्चर प्रोटीन एक्सेप्ट। तो बेटा स्ट्रक्चरल प्रोटीन की बात कर रहे हैं कि इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर प्रोटीन नहीं है, तो बेटा इसमें हमारे पास स्ट्रक्चर प्रोटीन फाइब्रिनोजेन नहीं है, क्योंकि ये फंक्शनल प्रोटीन है। फाइब्रिनोजेन जो है ये क्लॉटिंग करता है, कौन कौन से क्लॉटिंग फैक्टर है, फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन, प्रोमोपोरिन, प्रोसेलिन, एंटीकोफिलिक फैक्टर है, कैल्शियम स्टेबलाइजिंग फैक्टर, अ लॉट ऑफ जो है उसमें क्लॉटिंग में रोल प्ले करता है, जिसमें से एक फाइब्रिनोजेन भी है। 14 है निकोटीनिक एसिड इज फाउंड इन डैश। तो बेटा निकोटीनिक एसिड असल में कहते किसे है, तो ये विटामिन बी, ये हमारे पास विटामिन B3 को कहते हैं। विटामिन बी में हमारे पास फर्दर टाइप है थायमिन, राइबोफ्लोविन, निकोटीनिक एसिड, पेनोडिन, पायरोडक्सिन, बायोटिन, फोलिक एसिड, कोबालामिन। तो विटामिन B3 यहाँ पे मौजूद होता है, विटामिन B2 FAD में मौजूद होता है, और विटामिन B5 जो है कोएंजाइम ए में मौजूद होता है। 15 है बेटा ई कोलाई हैव डैश टाइप ऑफ आरएनए। तो आरएनए ई कोलाई हो, बी कोलाई हो, सी कोलाई, जो भी ऑर्गेनिज्म उसमें 3 टाइप ही आरएनए होंगे, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए। 16 है विच वन हैव नो कीटोन। तो कीटोन किस में नहीं है बेटा, गैलेक्टोज में नहीं है, बाकी दोनों में कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। 17 एमसीक्यूज है बेटा, डैश परमेज मेक द सेल मेम्ब्रेन डैश। तो परमेज प्रोटीन है और प्रोटीन मेक द सेल मेम्ब्रेन व्हाट, सेलेक्टिवली परमेबल। तो यहाँ पे ये करेक्ट होगा, और अगर लिपिड होता तो फिर वो डिफरेंशियली परमेबल सही है। अच्छा नेक्स्ट 18 एन न्यूक्लियोटाइड एडेनिन इज अटैच्ड विद कार्बन नंबर 1 ऑफ पेंटोज शुगर व्हाइल गुआनिन विल अटैच टू द कार्बन नंबर डैश ऑफ पेंटोज। तो बेटा जितने भी नाइट्रोजनियस बेसिस है, वो एडेनिन हो, गुआनिन हो, साइटोसिन हो, जो भी, वो कार्बन नंबर 1 के साथ ही अटैच होंगे। नेक्स्ट है बेटा 19 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट एस्पेरेटेट। एस्पेरेटेट अमाइनो एसिड है, और याद रखना जिस अमाइनो एसिड में भी आखिर में टेट आएगा ये नेगेटिवली चार्ज अमाइनो एसिड है। तो एस्पेरेटेट और ग्लूटामेट दोनों नेगेटिवली चार्ज अमाइनो एसिड है। 28 एमसीक्यूज है विच ऑफ द फॉलोइंग लिपिड हैव नो फैटी एसिड। इसमें से कौन सा लिपिड है जिसमें फैटी एसिड नहीं है, तो स्टीराइड और टर्मिनाइड आपने एग्जांपल याद रखना है, तो यहाँ पे स्टीराइड जिक्र है। अच्छा बेटा नेक्स्ट एमसीक्यूज है 21 है बेरी बेरी डिजीज काज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ डैश। बेरी बेरी किसकी वजह से काज होती है, तो बेटा ये विटामिन B1 की वजह से होती है। यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, डी करेक्ट होगा, नन। 22 एमसीक्यूज है बेटा हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइट इज मोर इफेक्टिव फॉर फोटोसिंथेसिस। नो, मोर इफेक्टिव लाइट जो है वो हमारे पास ब्लू भी है और रेड भी है, लेकिन ब्लू में उसका जो रेंज है मोर इफेक्टिव वो 430 है, और रेड में ये हमारे पास 670 है। तो यहाँ पे इस वजह से मैं बी करेक्ट करूंगा, 670, ब्लू में 440 दिया है, 430 अगर होता तो वो भी करेक्ट होता। अच्छा बेटा नेक्स्ट है 23rd एमसीक्यूज, हाइड्रोलेज इंक्लूडेज। तो हाइड्रोलेज में ये PPE फार्मूला आप याद रखना है, पेप्टाइडेज, फास्फेटेज और ईस्टरेज। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, डी ऑल। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास 4th एमसीक्यूज, द रिएक्शन ऑफ रेट ऑफ सेलिब्री एमाइलेज और इसी तरह ये सोन। तो बेटा इस एमसीक्यूज में कह रहे हैं कि अगर ये क्लोराइड की कंसंट्रेशन की कम होने की वजह से एमाइलेज की एक्टिविटी कम होती है, तो ये क्या होगा बेटा, ये कोफैक्टर होगा, क्योंकि हेल्प करता है ये। तो जब ये कम होगा, इसका हमारे पास जो एक्टिविटी है वो भी कम हो जाएगी। अच्छा बेटा नेक्स्ट है हमारे पास 25, What if the addition of substrate to already occurring enzymatic reaction not affect the enzyme activity। तो बेटा अगर एंजाइम सेचुरेटेड होंगे तो फिर उसके बाद अगर हम सबस्ट्रेट डालेंगे तो कुछ इसमें हमारे पास इफेक्ट शो नहीं होगा, ना इंक्रीज ना डिक्रीज का। अच्छा बेटा नेक्स्ट है 26 एमसीक्यूज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ राइबोजाइम। तो राइबोजाइम वो एंजाइम है जो कि नॉन प्रोटीन होते हैं, और नॉन प्रोटीन एग्जांपल पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज है जो कि राइबोसोम में मौजूद होता है। राइबोसोम में लार्ज सब यूनिट और लार्ज सब यूनिट में ये क्या करता है, 2 अमाइनो एसिड के दरमियान पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है। नेक्स्ट है बेटा 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कम्पिटिटिव इनहिबिटर। तो जब भी आ जाए कम्पिटिटिव इनहिबिटर आपके बुक में ये 2 एग्जांपल है, पेनिसिलिन और लेवेस्टेटिन। तो ऑप्शन आपने याद रखना है डी, बोथ ए एंड बी। अच्छा नेक्स्ट है बेटा हमारे पास 28 एमसीक्यूज, ये था 27th। अच्छा बेटा फिर उसके बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट है 28, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम फॉलो लॉक एंड की मॉडल। लॉक एंड की मॉडल कौन फॉलो करता है, तो बेटा इसके लिए याद रखना वो एंजाइम जो कि हाईली स्पेसिफिक है। तो यहाँ पे सक्रोज जो है वो हाईली स्पेसिफिक है, इसके लिए सबस्ट्रेट एक ही है, सक्रेज है, सॉरी सक्रेज हमारे पास एंजाइम है और इसके लिए सबस्ट्रेट एक ही है, वो सक्रोज है। कार्बनिक एनहाइड्रेज के लिए मैनी है, प्रोटीज के लिए भी मैनी है। तो दैट्स वाई हमारे पास ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, दैट इज ए सक्रेज।
अच्छा 9 है पेन किलर और इनहिबिटर ऑफ डैश। तो पेन किलर हमारे पास इनहिबिटर है किसके, एंजाइम के, और पेन किलर जो है वो क्रोनिक रीनल फेलियर का भी काज है। पेन किलर जो है वो हमारे पास काज ऑफ पेप्टिक अल्सर एज वेज। नेक्स्ट है बेटा 38 एमसीक्यूज, और 38 एमसीक्यूज में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट मैच करेक्टली। तो बेटा हाइड्रोलेज और फास्फेटेज हमारे पास जो है ये मैच करेक्टली है, बाकी सारे जो है वो करेक्टली नहीं है। अच्छा 31st एमसीक्यूज है बेटा हमारे पास 31st, और 31st में है इनवर्टेज एक्ट ऑन डैश। इनवर्टेज किस पर एक्ट कर रहा है, तो बेटा ये सक्रोज पर करता है, और ये जो है सक्रोज और सक्रेज, इनवर्टेज और सक्रेज दोनों के लिए सबस्ट्रेट सक्रोज ही है। अच्छा बेटा नेक्स्ट है बेटा 32, आउट ऑफ 36 एटीपी हाउ मेनी एटीपीज आर रिजल्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लाइकोलिसिस के में हमारे पास जो है अगर 36 एटीपी है तो इसमें से 6 एटीपी जो है ग्लाइकोलिसिस आते हैं आउट ऑफ 36, और अगर 38 आता तो फिर ऑप्शन 8 आता, 6 नहीं। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 33। तो 33 में आपके पास जो है रुबेस्को इज प्रेजेंट, एंड रुबेस्को हमारे पास किस में मौजूद है, बंडल शीट ऑफ मेज में, जो कि C4 प्लांट है। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास 34, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन अकर इन डैश। तो सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फास्फोराइलेशन दो जगह पर होता है, क्रिप्स साइकिल विच इज आल्सो कॉल्ड सिट्रेट साइकिल, और बेटा ग्लाइकोलिसिस विच इज आल्सो कॉल्ड EMP या एमडम मायरूफ पाथवे। तो ऑप्शन हमारे पास कौन सा करेक्ट होगा, बोथ A एंड B करेक्ट होगा। ये C2 साइकिल हम किसे कहते हैं बेटा, फोटो रेस्पिरेशन को कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 35, and 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन डैश एंड ADH आर प्रोड्यूस। कितने NADH, तो बेटा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में NADH प्रोड्यूस नहीं होता बल्कि यूज होता है, तो नन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है बेटा 36, एटीपेज इन सिंथेटेज स्प्रेड इन डैश ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये हमारे पास मौजूद होते हैं इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट है बेटा 37 हमारे पास MCQ, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन अकर इन द फॉलोइंग स्टेप इन रिस्पायरेशन। तो बेटा ये हमारे पास फास्फोइनोल पायरुवेट से जब पायरुवेट बनता है ग्लाइकोलिसिस में, इसमें ये ऑप्शन करेक्ट होगा, यहाँ पे ATP बनता है। और दूसरा बेटा ये है लेकिन ये उलट है, सक्सिनाइल कोएंजाइम से जो सक्सिनेट बनता है क्रिप्स साइकिल में, यहाँ पे भी ATP जनरेट होता है। नेक्स्ट है बेटा 38 MCQs, दैट इज हाउ मेनी ATP आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग किल1 साइकिल। तो किल1 साइकिल में हमारे पास कोई भी ATP नहीं बनता बल्कि यूज होता है, D ऑप्शन करेक्ट होगा। 39 है बेटा हमारे पास सेलेक्ट द करेक्ट वन। करेक्ट वन हमारे पास कौन सा है, तो बेटा लास्ट वन करेक्ट है, पायरुवेट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस इन ईस्ट। और ये बाकी जो है फोटो साइक्लिक पाथवे में फोटो सिस्टम 1 नॉन साइक्लिक फोटो सिस्टम 1 इज ओनली इन्वॉल्व, एंड नॉन साइक्लिक नहीं बेटा ये साइक्लिक में भी इन्वॉल्व होता है, और क्लोरोफिल का जो टेल है वो एम्बेडेड होता है इन थाइलाकाइड मेम्ब्रेन, और फोटो रेस्पिरेशन में हमारे पास कोई ATP नहीं बनता। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास MCQ नंबर 40, अच्छा 40 MCQs है बेटा, ये क्या हो रहा है, 40 है बेटा आपके पास MCQs, दैट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रिक्वायर्ड फॉर ब्रेक डाउन ऑफ 1 ग्लूकोज। तो 1 ग्लूकोज के लिए 12 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हमें चाहिए। अच्छा बेटा फिर उसके बाद 41 MCQs है बेटा, द वायरस विच रन लाइसोजीनिक साइकिल। तो उसको हम टेम्परेट वायरस कहते हैं, और वायरुलेंट उसे कहते हैं जो कि कौन सा साइकिल चला रहा है, जो कि चला रहा है वायरुलेंट चाइना साइकिल से। 42, अच्छा बेटा विच वैक्सीन इज अवेलेबल फॉर पोलियो। तो पोलियो के लिए कौन सा वैक्सीन अवेलेबल है, बोथ A एंड B, लाइव और किल्ड B। अच्छा नेक्स्ट है बेटा MCQs नंबर दैट इज 43। अच्छा बेटा 43 MCQs है। 43 जो है फ्लू इज काज बाय, तो फ्लू इज काज बाय इन्फ्लुएंजा वायरस। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, D करेक्ट होगा, दैट इज नन। अच्छा बेटा नेक्स्ट है बेटा हमारे पास MCQs 44, विच ऑफ द फॉलोइंग किल्स एंडोस्पोर। तो एंडोस्पोर इज किल्ड बाय इथाइलिन ऑक्साइड, हाईली रेजिस्टिव स्ट्रक्चर है बेटा ये बैक्टीरिया में, और सम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया बनाते हैं। 45 है हमारे पास बैक्टीरियल ब्लाइट इज काज्ड बाय। बैक्टीरियल ब्लाइट जो है वो कौन काज करता है, तो बेटा ये सेंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस PC फेसियोली काज करता है, तो ऑप्शन C करेक्ट होगा। फिर उसके बाद जो है हमारे पास MCQs है बेटा 46 MCQs है, वैक्सीन आर अवेलेबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। तो बेटा वैक्सीन हमारे पास आल के लिए अवेलेबल है, इसी वजह से हमारे पास ऑप्शन करेक्ट होगा कौन सा, D। अच्छा नेक्स्ट है बेटा 47th MCQs, डैश रिप्रोड्यूस बाय कंजुगेशन। तो कंजुगेशन जब आ जाए ये तीनों नाम आपने याद रखने हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन D होगा आल।
नेक्स्ट है बेटा हमारे पास MCQs 48, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कीम ऑटोट्रॉफ। तो कीम ऑटोट्रॉफ की एग्जांपल यहाँ पे कोई भी नहीं है, ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, डेट इज यहाँ पे MCQs में था ग्रीन सल्फर। सही है बेटा, तो इसीलिए यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, नन ऑफ देम, जो कि हमारे पास क्या है, डी ऑप्शन है। अच्छा नेक्स्ट है बेटा 48 में है कि LPS इज प्रेजेंट इन डेज। तो LPS हमारे पास ये ग्राम नेगेटिव में होता है और ग्राम नेगेटिव राइबोसोमियम है यहाँ पे। ओके बेटा, नेक्स्ट है हमारे पास 49th MCQs है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया फॉर्म कॉलोनीज। तो कॉलोनीज कौन बनाता है, बोथ ए एंड सी, जो कि बेसिलिया है और कोकाई है। 50th MCQs है बेटा स्लाइम सिक्रीटिंग मेक्सोबैक्टीरिया और इंक्लूड इन डेज। तो स्लाइम सिक्रीटिंग मेक्सोबैक्टीरिया जो है ये हमारे पास किस में आते हैं, डेल्टा में आते हैं, और ये MCQs के लिहाज से बहुत ज़्यादा, ईटा के MCQs के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इससे ज़रूर MCQs आते हैं। अच्छा नेक्स्ट है बेटा हमारे पास दैट इज़ 51, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉड शेप बैक्टीरिया। तो रॉड शेप बैक्टीरिया कौन से है बेटा, ऑल ऑफ देम आर रॉड शेप बैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरियम और सल्मोनेला टाइफी क्लास्ट्रीडियम टेटिनाई। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास MCQs दैट इज 52, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रुप ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो बेटा ये हमारे पास क्लेमाइडस, स्पाइरोचीड, ये सारे क्या है, ग्रुप ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, तो ऑप्शन बोथ एंड बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है बेटा 53rd MCQs P24 फॉर्म डैश ऑफ HIV, तो इट फॉर्म कोर ऑफ HIV। अच्छा नेक्स्ट है बेटा MCQs दैट इज 54, तो 54 है जर्मन मीजल स्काज बाय। तो जर्मन मीज स्काज बाय रोबेला, और अगर सिर्फ मीजल आ जाता तो फिर रोबियोला सही होता। नेक्स्ट MCQs है बेटा 55, विच पेयर इंक्लूड बोथ द स्ट्रक्चर जीन ऑफ HIV। तो स्ट्रक्चर जीन 3 है, गेक, पोल, ENV, तो पोल एंड ENV यहाँ पे आया है, तो डेट्स वाई हमारे पास करेक्ट होगा ऑप्शन ए। अच्छा नेक्स्ट है बेटा 56 है बेटा HIV प्रोटीएज डाइजेस्ट डेज। तो HIV प्रोटीएज किसी भी होस्ट प्रोटीन की डाइजेशन नहीं करता, आपने प्रोटीन की असेंबलिंग के लिए इस्तेमाल कर रहा है, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, डी, दैट इज नन। 57th MCQs है बेटा ऑल आर वायरल डिजीज एक्सेप्ट। तो इसमें सिर्फ हेपेटाइटिस डी वायरल नहीं है, ये वायराइड काज करता है, बाकी तमाम वायरल डिजीज है। 58 है बेटा TMV इज ऑल एक्सेप्ट। तो TMV हमारे पास फर्स्ट डिस्कवर वायरस है, वायराइड नहीं है, जो कि ऑप्शन डी है, बाकी सारे TMV के लिए, टोबैको मोज़ेक के लिए सही है। 59th, तो बेटा 59 जो है विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस कंटेन बोथ DNA। दुनिया में ऐसा कोई भी वायरस नहीं जिसमें बोथ DNA और RNA का टाइम हो, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, डेट इज नन। ओके बेटा नेक्स्ट है हमारे पास MCQs विच वन इज अ डिफ्रेंशिएटेड सेल। तो इसमें कौन सा डिफ्रेंशिएटेड सेल है बेटा, एक सेल RBC। तो बेटा RBC हमारे पास डिफ्रेंशिएटेड है, सही, ये बाकी एक सेल जो है नॉन डिफ्रेंशिएटेड है। द फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम इज, तो वो न्यूक्लियोलस है। नट जो है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट होगा, डेट इज नन। नेक्स्ट है थर्ड, विच वन मेंटेन द सेल शेप। कौन मेंटेन कर रहा है सेल शेप, तो बेटा इंटरमीडिएट माइक्रोफिलामेंट, जो कि ऑप्शन सी है। और माइक्रोफिलामेंट जो है साइक्लोसिस करते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल असेंबलिंग एंड डिसेंबलिंग ऑफ क्रोमोसोम करते हैं। फोर्थ है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्राइमरी सेल वॉल। तो प्राइमरी सेल वॉल इलास्टिक है, रिजिड नहीं। फिफ्थ है विच वन इज जेनेटिकल डिजीज। कौन सा जेनेटिकल डिजीज है, तो बेटा हमारे पास ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ जेनेटिकल डिजीज ये। अच्छा नेक्स्ट है बेटा विच वन इज आल्सो कॉल्ड माइक्रोबॉडीज। तो माइक्रोबॉडी पर एक्जिसोम इज आल्सो कॉल्ड माइक्रोबॉडीज। 7 है विच वन आर मोस्टली एक्ट एज अ रिसेप्टर। तो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जो है वो एक्ट एज अ रिसेप्टर करते हैं, जो कि इन्फॉर्म करते हैं सेल को फॉर द एक्सटर्नल स्टिमुलस। 8 है नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड। तो सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड हमारे पास मेथियोनिन है। दूसरे एग्जांपल इसकी, तो बेटा वो हमारे पास है सिस्टेन। नेक्स्ट MCQs है केराटिनाइज एपिथेलियम इज फाउंड इन डेज। तो केराटिनाइज एपिथेलियम हमारे पास स्किन में होता है, और अगर सिर्फ केराटिन आता तो वो स्किन और हेयर दोनों में है। नेक्स्ट MCQs है बेटा अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन इज कंपोज्ड ऑफ। तो उसमें 4 हमारे पास पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं। नेक्स्ट MCQs है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड कौन सा है, इसमें लैक्टोज है, बाकी मोनोसेकेराइड है। नेक्स्ट MCQ है आवर बॉडी सिंथेसाइज प्रोटीन ओनली फ्रॉम। तो हमारे बॉडी जो सिंथेसाइज करता है प्रोटीन ओनली फ्रॉम L अमाइनो एसिड, नॉट D अमाइनो एसिड, सही। अच्छा बेटा नेक्स्ट MCQs है ADH कंटेन डैश पेप्टाइड बॉन्ड। ATH में हमारे पास 9 अमाइनो एसिड होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड 8 होंगे, ऑप्शन बी करेक्ट।
नेक्स्ट एमसीक्यूज है द नंबर ऑफ नाइट्रोजीनियस बेस कॉमन बोथ इन डीएनए एंड आरएनए। आरएनए और डीएनए में एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन 3 कॉमन होते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कार्बोहाइड्रेट एक्सेप्ट, इसमें से कार्बोहाइड्रेट है तमाम एक्सेप्ट कौन सा, कोलेजन, बाकी सारे जो है कार्बोहाइड्रेट है, कोलेजन प्रोटीन है। नेक्स्ट एमसीक्यू विच ऑफ द गिवन इज करेक्ट अबाउट एंजाइम, एंजाइम के बारे में कौन सा करेक्ट है, नॉन अफेक्टेड बाय चेंज इन पीएच, नहीं बल्कि बेटा ओनली स्मॉल अमाउंट इज रिक्वायर्ड, ये हमारे पास करेक्ट है, बाकी जो है नॉन करेक्ट है। 17 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन्वॉल्व इन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, तो साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हमारे पास फोटोसिस्टम 1 इन्वॉल्व होता है, आर इन्वॉल्व, सही है। और नेक्स्ट है कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ पल्मेटिक एसिड, पल्मेटिक एसिड में हमारे पास 16 कार्बन होते हैं, सही। और बेटा इसके लिए फार्मूला ये है कि 16 कार्बन है तो उसको 2 पर डिवाइड करो, डिवाइड करो इसको किस पर, डिवाइड करो इसको 2 पर, डिवाइड बाय 2 करोगे और फिर एंड देना आंसर आपके पास आएगा, उसको फिर एंड मल्टीप्लाई करोगे बाय एम, मैंने लिख दिया मल्टीप्लाई बाय व्हाट 12, क्योंकि एक क्रिब साइकिल में हमारे पास 12 एटीपी, क्योंकि ये फिर सारे इसिटाइल जो है जो 2 कार्बन वाले होते हैं वो जाएंगे क्रिब साइकिल में और हर एक से फिर 12 एटीपी बनेंगे, तो 8 × 12 ये 96 आएगा। सेकंड लास्ट एमसीक्यूज है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम आर प्रेजेंट इन रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम हमारे पास होते हैं वायरस में। और लास्ट एमसीक्यूज है विच वन स्फेरिकल, तो बोथ पोलियो वायरस और जो हमारे पास वो है HIV दोनों हमारे पास जो है वो क्या है, स्फेरिकल वायरस है। थैंक यू सो मच।